हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं आपके पास फिर से आ गई हूँ कुछ और क्वेश्चंस को लेकर। अगर आपके पहले वाले हो गए हैं तभी आप इन वीडियोस पर जाइए, अदरवाइज आप पहले वाले ही कंप्लीट कर लीजिए बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अब इंस्टीट्यूट कहाँ से डालेगा वो इंस्टीट्यूट ही जानता है। सो शुरू करते हैं हम। फर्स्ट इज विच ऑफ दीज इज एन ERP सिस्टम्स, कि कौन सा इसमें जो है ERP सिस्टम है। सैप बिल्कुल ERP सिस्टम है, Oracle भी ERP सिस्टम है। सो द आंसर इज सी, ऑल ऑफ द अबव। डैश स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। जो ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का, आइडेंटिफाई करना या एक्सेस करना रिस्क को, मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, ड्यू टू फ्रॉड, एरर, कुछ भी, तो वो किस में आ जाता है? SA 315। अब ये पता क्या है, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन कि हाँ थोड़ा सा देख सकते हो कि ये पीछे 5 वाला है, बस ऐसे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो बिकॉज आएंगे तो MCQ ही। दैट SA 315। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर SA 315 अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स कंट्रोल एनवायरनमेंट मीन्स। एज पर SA 315 अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कि हमने एंटिटीज के इंटरनल कंट्रोल की बात करनी है। इंटरनल कंट्रोल एक इसमें है, एक इसमें है, लेकिन यहाँ पर ये उसको इंक्लूड कर रहा है और यहाँ पर एक्सक्लूड कर रहा है। सो दिस वन इज द राइट आंसर, इंक्लूडिंग द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क्स। ऊपर भी इंक्लूड हो रहा है, आगे भी ये इंटरनल कंट्रोल को ले रहा है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ऊपर एक्सक्लूड कर रहा है और आगे इंटरनल कंट्रोल ले रहा है। यहाँ पर आगे दोनों एक्सटर्नल ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल वाला आएगा। As per SA 315, the auditor has to understand the information systems environment. जो ऑडिटर है वो अंडरस्टैंड करेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट को, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रेलिवेंट होगी जिसके साथ, प्लस कम्युनिकेशन। सो द आंसर इज बोथ A एंड B। ऑडिटर जो है वो अंडरस्टैंड कर देगा इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट रिलेटेड टू फाइनेंस। अब पता है इसमें वैसे तो मतलब कंफ्यूजिंग होने का है नहीं, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पता ही आएगा ही आएगा, और कम्युनिकेशन का भी आइदर A और आइदर B लिखा हुआ है। नहीं, वैसे आइदर A और आइदर B वाली ऑप्शंस होती नहीं है, अभी तक तो एक भी नहीं ऐसा क्वेश्चन हमने किया जिसमें आइदर A और आइदर B वाली ऑप्शन जो है चूज की हो। चलो आगे है, इन गवर्नेंस फ्रेमवर्क द डैश इज द ऑनर ऑफ द एप्लीकेशन। अब पता है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, एप्लीकेशन का ऑनर हमेशा IT वाले होंगे, IT टीम, ठीक है ना। एप्स उनकी है, बस IT वालों की, ये ध्यान रखो। लेकिन जो डाटा रिसाइडिंग एप्लीकेशन में वो तो बिजनेस का है ना, वो बिजनेस टीम का आएगा। द कम्युनिकेशन लाइज आर स्ट्रिक्टली ड्रॉन between the chief information officer and the chief financial officer so as to maintain the availability of the data within the application। अब पता है क्या है, जो कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं ये चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर में क्यों मेंटेन अवेलेबिलिटी आएगा ना, ताकि जो डाटा है उसकी अवेलेबिलिटी रहे, कॉन्फिडेंशियलिटी थोड़ा रहती है फोन पे, ठीक है ना। ये कम्युनिकेशन लाइंस जो है अवेलेबिलिटी के लिए है। The risk in an automated environment are ज़्यादा है, automated environment में हमेशा रिस्क ज़्यादा होते हैं। The risk in an automated environment may be, reasons पूछ रहा है अब यहाँ पर, due to the number and the location of the applications, interfaces between the applications, security within the applications, बिल्कुल सब reasons हो सकते हैं। So the answer is all of the above. In addition to SA 315, the auditor's response in clause first of the subsection 3 of the section
dash of the companies that 2013 have to report whether the entity has adequate dash. अच्छा, ये पता क्या है, आप इसमें ना इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो कि इसमें सेक्शन जिसका सब सेक्शन 3 है ना, तो वो 143 वाला है। अब 143 के भी दो हैं इधर। अगेन यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल आने वाला है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वाला है, ठीक है। 143 वाला इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वाला है। deals with the auditor's responsibility to design and implement responses in the form of audit procedures in response to work done as part of SA 315. Yes. क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि क्या डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिजाइन और इम्प्लीमेंट करना रिस्पॉन्सेज को इन द फॉर्म ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स में in response to work done as say 330। तो आप ये ध्यान रखना कि जो हमने पीछे वाले किए थे, पीछे इसके 15 था ना, तो ये 15 + 15 330 वाला आएगा इसमें। The audit procedures are required for the listed companies को भी चाहिए, भी unlisted को भी चाहिए। So the answer is both A and B. A and system, A and dash system inherently means all the modules within the system are seamlessly connected with each other and the transactions flow through the relevant modules। हाँ जी, पता है इसमें क्या है कि जो हमारा ERP है ना, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, अब यहाँ पर इंटीग्रेटेड साथ में जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ले लिया कि सारे मॉड्यूल सिस्टम में सीमलेसली कनेक्टेड है एक दूसरे से, और जो ट्रांजैक्शंस रेलेवेंट फ्लो हो रही हैं रेलेवेंट मॉड्यूल से, तो इंटीग्रेटेड आएगा इसका। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसका ERP करें या इंटीग्रेटेड ERP करें, तो आंसर इज इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इन ERP प्राइमरी सेट ऑफ बुक्स आर देयर, एक ही होती है हमेशा, एंड जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं या फिर सारी ट्रांजैक्शंस उसी में होती हैं, ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा उसमें है कम कहीं और है, सारी की सारी वहीं होती हैं। सो द आंसर इज one primary set of books are there and all transactions reside there. Which of these is not the possible reason of why the substantive procedures may not be feasible in ERP? कहते हैं इनमें से कौन सा पॉसिबल रीजन नहीं है कि जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हैं वो फिजिबल नहीं होंगे ERP पे। नेचर ऑफ बिजनेस नहीं, ये तो कोई रीजन यहाँ पर पूछे कि ये कोई रीजन नहीं है जो फिजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो आउटसोर्स प्रोसेसेस नो, ये भी नहीं। वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन नहीं, लेकिन ये देखो सिस्टम्स डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द सेम जियोग्राफीज, है ना, यही इसका राइट आंसर आएगा। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि अगर को मतलब कि आपको टाइम हो, अगर आपका पॉसिबिलिटी बने, तो प्लीज आप एक बार जरूर सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाओ। बिकॉज पता है क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको एक बार पढ़ के ही लर्न हो जाएंगे, दूसरी बार पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, रिवीजन की भी जरूरत नहीं है इवन मैं कहूँगी। तो फिर वो कहीं ना कहीं MCQ है, आपको फेमिलियर से वर्ड्स लगेंगे कि हाँ ये मैंने किया था, कुछ कहीं ना कहीं तो हेल्प मिल ही जाएगी आपको। अब जैसे ये देखो ICI, अब ये देख लेना बस, IC है ना, आई वाला इंटरनेशनल वाला है। अच्छा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात हो रही है यहाँ पर। दूसरी क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिट की बात हो रही है कि एश्योरेंस की बात हो रही है? वहाँ पे एश्योरेंस इंगेजमेंट की बात हो रही है। तो बस आपने ये यूं ही चीजें ध्यान में रखनी है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाले भी दो हैं, ये भी है ये भी है, तो ऑडिट इंगेजमेंट नहीं, यहाँ पर एश्योरेंस की बात हो रही है। अब ये देखो PCI, DSSS, अब यहाँ पर पता है क्या है, पेमेंट कार्ड है। पहले तो आप ये ध्यान रखो, फिर दूसरा इंडस्ट्री डाटा, तो चारों में ही है। देखो, एक तो पेमेंट कार्ड आएगा, इंडस्ट्री डाटा सब में है, SSCF, फिर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड।
पेमेंट कार्ड हम अपना, अगर हम इसको वैसे याद करना हो, अगर मैं बोलूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हम बना लेते हैं ना ताकि हमको लर्न हो जाए कि जब हम कार्ड की पेमेंट करते हैं, जिस कार्ड से हम पेमेंट करते हैं उसकी सिक्योरिटी तो रखते हैं ना हम, तो पेमेंट कार्ड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द की एस्पेक्ट्स ऑफ द SA 300, कौन सा की एक्सपेक्ट नहीं है SA 300 का? अच्छा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द की टीम मेंबर्स, नहीं ये तो की एक्सपेक्ट है भाई, कि की टीम मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट होना। एरियाज वेयर द कैट मे बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द ऑडिट, नहीं। ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये दोनों, नहीं। तो द आंसर इज नन ऑफ द अबव। ये पहला क्वेश्चन आया है मुझे, इतने क्वेश्चंस हो गए, 900 वो हो गए, 17 ये हो गए, अभी तक किसी का आंसर नन नहीं आया था। ये मुझको पहला क्वेश्चन मिल गया है, इसका आंसर नन आ गया है। चलो, वैसे इजी है इसको लर्न करना कि कौन सा की एक्सपेक्ट नहीं है। हाँ, इन्वॉल्वमेंट भी हम करेंगे, एरियाज वाला भी बिल्कुल सही है, सो आंसर इज नन। A test of controls is a dash to test the effectiveness of control used by the client entity to prevent or detect material misstatements। हाँ जी, अब ये कह रहे हैं कि जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है इज एंड डैश, क्या है ये एक ऑडिट प्रोसीजर ही तो है। ऑडिट प्रोसीजर में ही तो हम टेस्ट करते हैं इफेक्टिवनेस कंट्रोल का कि कितना है, ठीक है ना। यूज बाय द क्लाइंट एंटिटी टू प्रिवेंट या डिटेक्ट करना कौन सा मटेरियल मिस्टेक, तो ऑडिट प्रोसीजर इज द राइट आंसर। से वेदर ट्रू और फॉल्स व्हेन ऑडिटर्स हैव एक्सेस टू सिस्टम्स, ठीक है, ऑडिटर्स के पास कहते हैं जब एक्सेस होता है सिस्टम्स का, ऑडिटर शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट, बिल्कुल भाई उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए एक्सेस टू द प्रोडक्शन ऑफ द लाइव एनवायरनमेंट। ये थोड़ी ना कि अगर तुम्हारे को ऑडिटिंग ले दिया तो तुम कुछ भी करोगे, बिल्कुल उनको इसकी जो रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि उनको दिया हुआ है, बिल्कुल ये बिल्कुल ट्रू आंसर है इसका। द टाइप ऑफ द एक्सेस दैट द ऑडिटर्स रिक्वेस्ट शुड बी, जो टाइप ऑफ एक्सेस है जो ऑडिटर्स है उसके लिए वो डिस्प्ले ऑनली है, बिल्कुल ठीक है, रीड ऑनली भी ठीक है। सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी। ऑडिटर्स शुड रिक्वेस्ट फॉर दैट एक्सेस फॉर द ड्यूरेशन, टेम्परेरी के लिए बोलेंगे ना, वो तो प्रिविलेज्ड उन्होंने क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी उन्होंने क्या करना है, तो टेम्परेरी के लिए कहेंगे कि हमको टेम्परेरी एक्सेस दे दो। जर्नल आईटी कंट्रोल्स आर नोन एज डैश कंट्रोल्स, जो जर्नल आईटी कंट्रोल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको परवेसिव भी कहते हैं और इनडायरेक्ट भी कहते हैं। सो आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो ध्यान रखना कि जो जर्नल आईटी कंट्रोल्स हैं वो परवेसिव भी हैं और वो इनडायरेक्ट भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ द जर्नल आईटी कंट्रोल्स, कौन सी है जो कैटेगरी नहीं है? अच्छा, इसमें आ गया प्रोग्राम चेंज, ये तो बिल्कुल कैटेगरी है, और डाटा सेंटर एंड द नेटवर्क ऑपरेशंस ये भी है, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ये भी ठीक है, लेकिन एक्सेस कंट्रोल नहीं। अब ये एक्सेस कंट्रोल वो हमने सब DCL लैंग्वेज के किए हुए हैं, है ना, तो ये नहीं है एक्सेस कंट्रोल वाला, ये पॉइंट इसकी कैटेगरी में नहीं आता है जनरल आईटी कंट्रोल का, ठीक है। So after that we have question number 25, dash controls are embedded into the IT applications। automated controls आप डाल देते हो ना उसमें IT applications में कि अपने आप चलते रहेंगे। उसके बाद है वो कंट्रोल्स जो कि बिजनेस प्रोसेस में जो कि परफॉर्म्ड करते हैं इंडिविजुअल्स, वो तो मैनुअली होंगे ना, मैनुअली डालेंगे फिर मैनुअली चलेंगे वो, ठीक है ना। और एम्प्लॉयड विद द नीड टू रिलाई ऑन आईटी सिस्टम, ठीक है। डैश कंट्रोल्स आर बेसिकली मैनुअल कंट्रोल्स, कहते वो ये कौन से कंट्रोल्स हैं जो मैनुअल कंट्रोल्स हैं। अब देखो ये क्या मैनुअल कंट्रोल्स तो हो नहीं सकता, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स भी नहीं हो सकता। अब आगे यही रह रहा है, वैसे देखा जाए तो आगे तो नानी आ गई, फिर भी पढ़ते आगे। आर बेसिकली मैनुअल कंट्रोल्स दैट मेक यूज ऑफ सम फॉर्म ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट प्रोड्यूस फ्रॉम आईटी सिस्टम, जो कि कुछ यूज करते हैं सम फॉर्म ऑफ डाटा या इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो प्रोड्यूस हो जाती है आईटी सिस्टम या डेवलपमेंट से। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क इन आईटी। आईटी में कौन सा रिस्क नहीं है? अनऑथराइज, बिल्कुल रिस्क है अनऑथराइज एक्सेस का। अनऑथराइज चेंजेस, अब कोई एक्सेस करेगा तो चेंजेस भी तो कर सकता है ना, डायरेक्ट भी डाटा चेंज कर सकता है, लेकिन टेम्पोरेरी एक्सेस से कोई रिस्क नहीं होता जो कि हम ऑडिटर्स को देते हैं। इट इज नॉट अ रिस्क इन द आईटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असेंशियल फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड द ऑपरेशन ऑफ द जर्नल आईटी कंट्रोल्स, कौन सा कहते हैं इसेंशियल नहीं है? अच्छा, मैनुअल कंट्रोल थोड़ी ना एसेंशियल है,
ये आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स भी ठीक है, ये इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी भी ठीक है, मैनुअल कंट्रोल्स हम अपने हिसाब से अपने काम के लिए करते हैं, तो दीज आर नॉट एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू बी कंसीडर्ड फॉर डिटर्मिनिंग द सैंपल साइज। सैंपल साइज आप कैसे डिटर्मिन करते हो? टाइप्स ऑफ कंट्रोल से? नहीं। टाइमिंग ऑफ टेस्ट से? ये क्या बात करनी? हिस्ट्री ऑफ एरर्स? नो। रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट से ही आप डिटरमिन करते हो कि भैया कितना बड़ा सैंपल का साइज ले। फाइंड द ऑड वन आउट इन द आईटी गवर्नेंस रिव्यू चेकलिस्ट। कहते हैं कि जो ऑड वन आउट निकालो जो आईटी गवर्नेंस रिव्यू चेकलिस्ट में है। अब मेरी बात सुनो, अब वो देखेंगे हाउ इज द ऑर्गेनाइज्ड, हाउ इज द डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज्ड। बिल्कुल, कोई भी बंदा जब जाता है ना जरूर इस चीज का ध्यान रखता है कि डिपार्टमेंट आपका कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। हैव फॉर्मल आईटी पॉलिसीज? बिल्कुल, फिर वो ये भी तो देखेंगे ना कि जो फॉर्मल आईटी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स है डिफाइंड है ही नहीं है। हाउ डज आईटी कम्युनिकेट? बिल्कुल, एंड कोलैबोरेट विद अदर्स? बिल्कुल, कैसे वो कम्युनिकेट कर रही है और कैसे कोलैबोरेट कर रही है। आर द एम्प्लॉयज ट्रेंड? ये उनकी चेकलिस्ट में थोड़ी ना होता है आर द, नहीं। सो दिस ऑड वन आउट है ये वाला, आर द एम्प्लॉयज ट्रेंड। The objective of the program changes is to ensure that the modified systems continue to meet dash objectives. अब पता है क्या है इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रोग्राम को हम चेंज कर देते हैं या मॉडिफाई सिस्टम कंटिन्यू कर देते हैं, क्यों? हमारे बेसिक तो हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही बनानी होती है ना उस ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। आफ्टर दैट डैश आर द चेंजेस रिक्वायर्ड इन द एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी ऑफ द ईआरपी ड्यू टू द बिजनेस नीड। वो कौन से चेंजेस हैं जो कि रिक्वायर हैं एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी में ईआरपी में बिजनेस नीड? नॉर्मल चेंजेस है वो, नॉर्मल चेंजेस हैं जो हमको चाहिए, जो नॉर्मल है हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है, जो भी नॉर्मल हमको लगता है। सो द आंसर इज नॉर्मल चेंजेस। Dash are the changes provided by the vendor of ERP to address known as bugs, securities, to provide improvements to functionality existing ERP। अब पता क्या है, कभी तुमने देखा हो कि अगर ना किसी चीज पर बग्स लग जाए तो हम उस पर पैचेस लगाते हैं, वही यहाँ है बस। बात ये है कि यहाँ पर हम कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, आईटी की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर भी बग्स वगैरह होते हैं तो हम वहाँ पर उसको परफॉर्मेंस सुधारने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए हम पैचेस और अपडेट्स करते हैं। सो द आंसर इज पैचेस एंड अपडेट्स। डैश द हाई रिस्क बिकॉज दे बाईपास द एप्लीकेशन कंट्रोल्स। अब कहते कौन सा हाई रिस्क पे है और जो इम्पैक्ट कर देगा। अब डायरेक्ट डाटा चेंज कर दोगे तो ये इम्पैक्ट तो करेगा ना इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल डाटा को। लास्ट स्टेप इन द चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। लास्ट स्टेप कौन सा है चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस का? डॉक्यूमेंटेशन। अब आप मेरी बात सुनो, आपने किसी चीज को रिक्वेस्ट डाली, वो इम्प्लीमेंट हुई, वो टेस्टिंग हुई, तो लास्ट में तो डॉक्यूमेंटेशन ही होता है ना। सो लास्ट स्टेप इज द डॉक्यूमेंटेशन। Dash are provided to the IT department where the system analyst perform analysis and design approved change request। अब इसमें क्या है, यहाँ पर ये IT डिपार्टमेंट को दिया जाता है, जो सिस्टम एनालिस्ट है ये परफॉर्म क्या करते हैं? एनालिसिस और डिजाइन, ठीक है। सो द आंसर इज अप्रूव्ड चेंज रिक्वेस्ट। ध्यान रहेगा ना इसका, डिजाइन वगैरह के लिए अप्रूव चेंज। अब देखो इसमें और ऑप्शन क्या है, मेजर चेंजेस नहीं, ऑल चेंज नहीं, अप्रूव्ड। अप्रूव्ड वर्ड याद ध्यान में रखने वाला है। आफ्टर दैट आई हैव क्वेश्चन नंबर 38। अ प्रिविलेज्ड यूजर, जो प्रिविलेज्ड यूजर है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल हो सकता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो भी हो सकता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इन अ सिक्योरिटी लॉग ऑफ ईआरपी द सिस्टम डिफॉल्ट वैल्यू इज ऑफ, इट इंडिकेट्स द टेबल लॉग आर। अच्छा, अब जो सिक्योरिटी लॉग है ईआरपी का, जो सिस्टम डिफॉल्ट वैल्यू को अगर हम ऑफ कर देंगे तो टेबल लॉग क्या हो जाएगा? वो डिसेबल्ड। आंसर इज डिसेबल्ड। 40th is environmental controls form part of the dash of access security. Physical layer, physical layer of the access security. 41st, when a company has two or more IT system, अच्छा, as an interface, okay, कहाँ पर इसका आ जाता है फिर? डाटा ट्रांसफर भी इनकम्प्लीट हो सकता है ना, इनएक्यूरेट भी हो सकता है, तो दोनों जगह रिस्क आ सकता है फिर तो, अगर दो होंगे तो आंसर इज बोथ ए एंड बी। ऑब्जेक्टिव ऑफ AAC आर टू इंश्योर
AAC का किस चीज के लिए होता है? एक्यूरेसी के लिए, बिल्कुल। कंप्लीटनेस के लिए ये भी सही है, वैलिडेशन के लिए भी सही है। So आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। डैश कंट्रोल्स कम along with the implemented ERP and also called as the input control। वो कंट्रोल्स जो कि implemented ERP and also called as the input control, inherent। अच्छा फिर आप देखो, इनपुट वाले इनहेरेंट वाले ही है, ठीक है ना। अच्छा 44, डैश में नॉट प्रिवेंट और डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट्स, डिजाइन डेफिशिएंसी। अब जो आपकी डिजाइन डेफिशिएंसी हो सकता है ना, अब कंट्रोल में तो हो ही जाएगा, कम्युनिकेट का भी ठीक है, ऑपरेशन का भी ठीक है, लेकिन डिजाइन में हो सकता है छूट जाए। उसके बाद है एज पर डैश कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल टू दोज चार्ज्ड with governance and the management makes it necessary for the auditor to communicate control deficiencies to the management। yes, कौन सा सेक्शन, कौन सा है वो ऐसे? एज पर ऐसे 265, 265 टोटली डिफरेंट है सारों इनमें से, एक ही है 265 वाला। डैश कंट्रोल्स आर इंप्लीमेंटेड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलिंग। जब आप इंस्टॉल करते हो तो कॉन्फ़िगरेबल, ये वाली जो है कंट्रोल्स आप इंप्लीमेंट की जाती हैं कॉन्फ़िगरेबल। डैश कंट्रोल्स को बोलते हैं प्रोसेसिंग कंट्रोल्स। अच्छा अब डैश कंट्रोल्स को बोलते हैं प्रोसेसिंग कंट्रोल्स। यहाँ पर है कॉन्फ़िगरेबल को भी प्रोसेसिंग बोलते हैं और एम्बेडेड को भी। सो द आंसर इज बोथ बी एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सम बेसिक कंट्रोल्स? बेसिक कंट्रोल्स क्या है? डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। if the GITCs are found to be ineffective, अच्छा, then the auditor will have to test the automated controls। कहाँ पर? on the balance sheet to support the preposition पूछ ली, यहाँ पर तो लगता है यहाँ पर on the balance sheet to support the opinion on the internal financial records। do the auditor will have to mention if the बिल्कुल auditor तो mention करेगा ही ना deficiencies जो present होंगी prior periods of audit में। सो इसके साथ ही दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और मैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के साथ आपके साथ पास जल्द आऊंगी, बिकॉज 30th को तो एग्जाम ही है, थोड़ा हमें स्पीड अप होना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।